बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उसके उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग है। हरियाणाच्या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांना चकित केले। एक्झिट पोल आणि राजकीय पंडितांची भाकीतं इथे सपशेल खोटी ठरल्याचं दिसून आलंय। एक्झिट पोलचं म्हणणं होतं की हरियाणात काँग्रेसच्या बाजूने एकतर्फी वातावरण आहे आणि भाजप विजयाची हॅट्रिक करण्यापासून दूर आहे। सकाळी मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हा एक्झिट पोलचा हा अंदाज खरा ठरण्याची शक्यता जाणवतही होती। काँग्रेस तब्बल 65 जागांवर आघाडीवर होतं, पण 10 वाजेपासून ट्रेंड बदलला आणि भाजपने काँग्रेसवर आघाडी घेतली। हरियाणामध्ये भाजपने जबरदस्त कमबॅक केलं आणि नंतर विजयाची हॅट्रिकही गेली। त्यानंतर यावरून शिवसेना ठाकरे गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी महाराष्ट्रात मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसला घरचा आहेर दिलाय। काँग्रेस पक्षाला आता आपली रणनीती तपासून पाहावी लागेल। भाजपशी थेट लढत झाली की काँग्रेस कमकुवत होतं। काँग्रेसने याचा विचार करून आपली रणनीती सुधारावी असं ANIला प्रतिक्रिया देताना प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्यात। आपल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी भाजपचं अभिनंदनही केले। अभी देखिए चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस। ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहायला लागलेत। एक्झिट पोल मधल्या भाकितांवरून हरियाणात काँग्रेस निवडून येईल, त्यामुळे महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीला बूस्टअप मिळेल असं म्हटलं जात होतं। पण हरियाणात भाजपने विजयाची हॅट्रिक केल्याने आता या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीवर कसा परिणाम होईल यावर चर्चा सुरू झाल्या। त्यावर बोलताना हरियाणा आणि महाराष्ट्रातली स्थिती वेगळी असल्याचं प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या। महाराष्ट्र में चुनाव होने, ऐसे में इसका महाराष्ट्र चुनाव पर कितना असर है? देखिए महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उसके उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को मिसयूज़ किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ किया, आपने डेमोक्रेसी के जो मूलभूत, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करने का काम किया। पहले तो वो एक बहुत भारी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है महाराष्ट्र में कि जो इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र की हैं, और महाराष्ट्र देख रहा है, वो महाराष्ट्र से उठाकर दूसरे राज्यों में ले जा रही हैं। केंद्र से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार आकर वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं जिसका 6 महीने पहले कर चुके हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस तरीके से स्टैच्यू गिरी, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र में लागू होंगे और महाराष्ट्र विल वोट ऑन द बेस ऑफ इमोशंस। एंड क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुसार काम हुआ है या कि उसके विपरीत हुआ है, ये लड़ाई वो होगी। तो हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कॉन्फिडेंस है, जो लोकसभा में हमने अपना चुनाव नतीजे देखे हैं, उसी कॉन्फिडेंस को हम लेकर, उसी कॉन्फिडेंस से हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की बात होगी। हरियाणातल्या या निकालानंतर आता महाविकास आघाडीत जागा वाटपाचा ठरलेला फॉर्म्युला जुगारून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष जास्त जागा मागणार का असा प्रश्न आता निर्माण केला जातोय। याबद्दलची स्पष्टता येत्या काळात येईलच, पण या साऱ्यावरती तुमचं म्हणणं काय? खाली कमेंट बॉक्स मध्ये अवश्य कळवा। आतापर्यंत जर का लोकमत सबस्क्राईब केलं नसेल, फॉलो केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत।